Hello friend, I am Rajesh. Today we start basic to advanced level Excel. बेसिकली आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सेल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। तो फर्स्ट वीडियो होगा ये एक्सेल सीरीज का, बेसिकली एक्सेल बेसिक टू एडवांस का, और इसमें हम पहले वीडियो के अंदर देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल कह सकते हैं या कह सकते हैं व्हाट इज एक्सेल। सिंपल वर्ड में कहें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज हेल्पफुल एंड पावरफुल प्रोग्राम फॉर डेटा एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन। एक्सेल क्या है? एक पावरफुल प्रोग्राम है किसके लिए? डेटा एनालिसिस करने के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के। इट इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इसको हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। विच कंटेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो। क्या करता है जी? ये अपने पास रो और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करके रखता है। Which each instruction of the cell and a row is cell basically. Each cell contain one point of data और one piece of information. Basically हर सेल क्या करता है? एक पॉइंट पर एक डेटा के इंफॉर्मेशन के सिंगल पीस को स्टोर करके रखता है। Microsoft SQL is a spreadsheet developed by Microsoft for Windows, macOS, Android, iOS. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, किसके लिए? विंडो के लिए, मैक ओएस के लिए, एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए। इट्स फीचर कैलकुलेशन। इसका फीचर क्या होता है? कैलकुलेशन, मतलब दो वैल्यू के बीच में कुछ भी कैलकुलेशन करना है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज, इटीसी। बेसिकली बहुत सारे तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप के यू कैन यूज फॉर्मूला इन एक्सेल। ग्राफिंग टूल्स भी होते हैं, पाइवट टेबल भी होता है, मैक्रो प्रोग्रामिंग। बेसिकली हम इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू भी अपने विजुअल बेसिक को यूज करके कुछ टूल्स ऐड कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में कहा जाए तो हमारा एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर माइक्रोसॉफ्ट पार्ट ऑफ ऑफिस सूट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। एक्सेल इज कैपेबल फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग स्प्रेडशीट। एक्सेल क्या करता है जी हमको? इन जनरल यूज ऑफ एक्सेल इंक्लूड सेल बेस्ड कैलकुलेशन। मतलब जनरल वर्ड में कहा जाए तो हमारा एक्सेल क्या है? सेल बेस्ड कैलकुलेशन है। बेसिकली हम सेल बेस्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं। पाइवट टेबल, वेरियस ग्राफ टूल। फॉर इंस्टेंस ऑफ एन एक्सेल स्प्रेडशीट यू कैन क्रिएट मंथली बजट। बेसिकली एक्सेल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? मंथली बजट बना सकते हैं। अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं और बेसिकली कुछ अमाउंट के कैलकुलेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। एक्सेल को अगर बात करें तो इसकी एक्सेल की में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसके जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होते हैं वो 11 पीटी होता है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? कैलिब्री होता है। हमारा वर्ड में भी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना था? 11 था और फॉन्ट साइज कैलिब्री था। फाइल एक्सटेंशन जो होता है XLS होता है और XLSX होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज हमारा खुल के आएगा उसका नाम क्या होता है? बुक 1 होता है। और वर्कशीट इज अ ग्रेड ऑफ सेल मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। वो जो अगर बात करें जो हॉरिजॉन्टल को कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रो कहते हैं और वर्टिकली कॉलम कहते हैं। अगर मैं ये टेबल बनाता हूँ कुछ इस तरह से, हमारा इसके अंदर डेटा स्टोर होता है टेबुलर फॉर्म में एक्सेल के अंदर इस तरह से। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको हम कहते हैं रो, जो वर्टिकल होता है उसको हम कहते हैं कॉलम। ऊपर से नीचे की तरफ इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। 3 टाइप ऑफ डाटा कैन इंटर इन वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर हम 3 तरह के डेटा को इंसर्ट करते हैं। एक्सेल के सेल के अंदर हम क्या करते हैं? 3 तरह के डेटा को इंसर्ट करते हैं। नंबर, टेक्स्ट एंड फार्मूला। सेल कैन बी रेफर टू 3 वे। बेसिकली सेल को हम 3 तरह से रेफर करते हैं। रिलेटिव, मतलब एक किसी सेल से किसी सेल को रिलेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट या मिक्स्ड, ठीक है। मिक्स्ड मतलब हमारा बोथ आ जाएगा। मैक्सिमम जो रो होता है एक्सेल के अंदर वो होता है 10,48,576 और मैक्सिमम कॉलम जो होता है हमारा कितना होता है? 62,384 होता है। अब बात करते हैं, ये तो हमारा कुछ जनरल बातें हो गई एक्सेल से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि एक्सेल को हम ओपन कैसे करेंगे। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको विंडो बटन को प्रेस करना है या विंडो R प्रेस कीजिए। विंडो R से हम क्या करते हैं? रन ओपन करते हैं और देन वहाँ उसमें एक्सेल टाइप करेंगे और इंटर करेंगे, हमारा एक्सेल खुल के आ जाएगा। जैसे विंडो और R में प्रेस किया और इसके अंदर एक्सेल टाइप किया और देन मैं इंटर किया तो ये हमारा एक्सेल क्या हो जाए? खुलकर कुछ इस तरह से आ जाएगा।
अदर वर्ड में कहें तो यहाँ पर आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एक्सेल टाइप करेंगे इस सर्च के अंदर, तभी भी आपको एक्सेल यहाँ दिखेगा। इससे एक्सेल हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप इस प्रोग्राम फाइल के अंदर जाइएगा और यहाँ पर नीचे आपको एक्सेल टाइप मिल जाएगा, यहाँ से भी आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। एक्सेल ओपन होते ही हमारे पास ये जो होता है रिसेंटली हम कौन कौन से सीट पर काम किए होता है, और ये हमारा क्या होता है टेम्पलेट्स बने बनाए होते हैं, ब्लैंक सीट हम यहाँ से ओपन करते हैं। और भी आपको टेम्पलेट सर्च करना है तो आपके अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, और आप यहाँ से भी और भी अलग अलग टाइप के आप एक्सेल सीट को यहाँ से आप कोई भी टाइप के एक्सेल सीट को आप यहाँ से सैंपल को आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम ब्लैंक लेते हैं। हॉरिजेंटल जो होता है जिसे इसको हम कहते हैं रो, और ऊपर से नीचे वर्टिकली जो होता है इसको हम कहते हैं कॉलम। इसमें जो जूम का साइज होता है जो हमारा जैसे यहाँ पर मैक्सिमम 500 मैक्सिमम 400 होता है और मिनिमम 10 होता है। ठीक है, और एक्सेल में हमारे पास और भी बहुत सारे फीचर होता है, जैसे ये क्विक एक्सेस टूल बार है, जिससे जब हम क्विकली डायरेक्टली कोई भी काम करना है जैसे सेव करना है तो यहाँ पर क्विक एक्सेस बार में मुझे यहाँ नहीं जाना पड़ा बेसिकली फाइल में, तो बेसिकली क्विकली हम क्विक एक्सेस टूल बार में हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं मेनू बार। ये हमारा होता है रिबन, ये होता है मिनिमाइज, और ये होता है जैसे ये बहुत छोटा है इसको फुल स्क्रीन करना, और यहाँ से हम क्या करते हैं क्लोज करते हैं। ये हमारा रिबन हाइड शो ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ ऑटो हाइड, बेसिकली हमारा रिबन यहाँ से हाइड हो जाएगा, यहाँ से शो टैब से हमारा टैब ओनली शो होगा, और रिबन बेसिकली कमांड पैनल भी शो करना तो यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो हमारा होता है फार्मूला बार होता है, ये हमारा एड्रेस बार होता है, ये हमारा सीट का नेम होता है। यहाँ से हम चाहें तो मल्टीपल सीट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेल का ओवरव्यू था। इसमें एक्सेल के ओवरव्यू में और देख लेते हैं एक्सेल में हमारे बेसिकली क्या आती है। हमारा यहाँ पर मैंने जो बताया जैसे फाइल टैब, मेनू टैब है, होम टैब है, ये बेसिकली ये हमारा कहता है वर्क बुक, कंट्रोल बुक है, बेसिकली ये वर्क बुक का नेम है जो हमारा यहाँ पर आ रहा है इस एक्सेल के ऊपर। उसी तरह से इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ये वर्कशीट टैब होता है, जिसे हमने पेज ऐड करके दिखाया, तो ये टैब होते हैं बेसिकली। और भी है, जैसे कि अगर बात करें तो ये हमारा क्या होता है रो नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ये रो नंबर होता है। ये ABCD जो फॉर्मेट में क्या होता है कॉलम नंबर होता है, बेसिकली कॉलम लेटर हो गया, कॉलम नंबर हो गया। उसी तरह से हमारा यहाँ से अगर बात करें तो विंडो क्लोज के लिए हमारे ये था, और ये बेसिकली एप्लीकेशन क्लोज था, ये विंडो क्लोज था हमारा। यहाँ पर एक्सेल जैसे ओपन किए फिर यहाँ पर बात करना है। ठीक है, ये फिर हमारा ये टाइटल बार है, ये फार्मूला है। उसी तरह से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, नया पेज ऐड कर सकते हैं। ये हमने ये जूम टूल होता है, बेसिकली इन सारी चीज़ों को मैं आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, अब वर्कशीट क्या होता है, तो वर्कशीट इज ऑल्सो कॉल्ड एट स्पेयर शीट। वर्कशीट क्या होता है, इन पूरे शीट को हम क्या कहते हैं वर्कशीट कहते हैं, तो इसको हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम एंड सेल। ये किससे बनता है, रो और कॉलम और सेल से, इसको हम कहते हैं वर्कशीट पूरे को। अब जैसे वर्कबुक कहते हैं, इसको पूरे को वर्कबुक कहते हैं, और सिंगल सीट को वर्कशीट कहते हैं। अब ये बना किससे, रो एंड कॉलम की, कॉलम को कंटेन करके बना हुआ है। जैसे ये इसको हम क्या कहते हैं रो, ऐसे में हम किसको कहते हैं कॉलम्स, और पार्टिकुलर एक बॉक्स को हम क्या कहते हैं सेल कहते हैं। ठीक है, ये जैसे हमने दिखा रखा है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या होता है बेसिक इंट्रोडक्शन होता है हमारा एक्सेल का।